नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल एसएमएसएस ग्लोबल पर। दोस्तों आज 6 सितंबर 2020 और 6 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सारे हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 6 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स के इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया? तो भाई 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। इस दिन को स्वयंसेवी और लोक हितैषी कार्यक्रमों के माध्यम से दूसरों की मदद करने के लिए दुनिया भर के लोगों, गैर सरकारी संगठनों और हितधारकों को संवेदनशील बनाने और उन्हें एकजुट लाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत हुई थी, तो संयुक्त राष्ट्र ने 5 सितंबर को मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ के रूप में इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस घोषित किया था। अब यहाँ बात हो रही मदर टेरेसा की, तो मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1979 को। ठीक है, किसके लिए? तो गरीबी और संकट से उबरने के संघर्ष में किए गए काम के लिए। ठीक है, यहाँ बात हुई है समय इसकी संयुक्त राष्ट्र की। तो संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं वो है एंटोनियो गुटेरेस। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन न्यूज़ बुक लॉन्च की है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने इस बुक को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है एक नया प्रकाशन जो है द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन न्यूज़ जारी किया है, और यह प्रकाशन दुनिया भर के लगभग 200 मिलियन छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और हरियाली जीवन शैली जीने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, तो इसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। यहाँ बात हुई है संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के, तो इसके जो कार्यकारी निदेशक हैं ये है इंगर एंडरसन। ठीक है, और इसके जो स्थापना हुई थी ये 5 जून 1972 को हुई थी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने रखवाली ऐप लॉन्च की है? तो अभी पंजाब में पंजाब सरकार द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए जानते हैं रखवाली के बारे में। राज्य में हरियाली बनाए रखने के लिए पंजाब में पर्यावरण संरक्षण के लिए, किसके लिए? पर्यावरण संरक्षण के लिए रखवाली ऐप लॉन्च हुई। अच्छा, इसका इस्तेमाल पेड़ों की अवैध कटाई के साथ साथ जंगलों को किसी भी नुकसान की सूचना, यानी जंगल में कोई भी नुकसान होते हैं तो उसकी जो सूचना, उससे संबंधित वन प्रभाग के जो अधिकारी होता है तो उसके संज्ञान में मामले को लाने के लिए भी इस ऐप का जो है इस्तेमाल किया जा सकेगा। ठीक है, और ये पर्यावरण संरक्षण के लिए है। ठीक, यहाँ बात हुई पंजाब की, तो पंजाब की जो राजधानी वो चंडीगढ़ है। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, और पंजाब के राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे एसबीओ टॉप स्पोर्ट्स बुक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तभी ड्वेन ब्रावो को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है एसबीओ टॉप स्पोर्ट्स बुक का। चलिए जानते हैं इसके बारे में। आइल ऑफ मैन बैटिंग ग्रुप सेल्टन मैनेक्स ने वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर को अपनी प्रमुख स्पोर्ट्स बुक के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, और इनसे जुड़ी एक अभी न्यूज आई थी कि टी20 में इन्होंने 500 विकेट लेने का एक रिकॉर्ड बनाया, और ये पहले ऐसे गेंदबाज बने हैं। ठीक है, तो इनका ये भी एक रिकॉर्ड जो है अभी आपके हाल ही न्यूज में आपने जाना था। तो इस क्वेश्चन का जो है आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बजाज एलियंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो भी बॉलीवुड अभिनेता जो आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है बजाज एलियंस ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। तो ये इसके उत्पादों के साथ साथ इसकी डिजिटल सेवाओं का भी प्रचार करेंगे। ठीक है, तो इस कंपनी के जितने भी जो संबंधित जो काम है उनका ये प्रचार प्रसार करेंगे। और ये इस बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस के जो एमडी और सीईओ हैं वो हैं तरुण चुग हैं, और इसकी स्थापना 2001 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर ये पुणे महाराष्ट्र में है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। हाल ही में किस देश में डॉक्टर द्वारिका नाथ कोटनिस की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान में रखने योग्य है, क्योंकि अभी भारत और चीन की जैसी संवेदनशील स्थितियां चल रही हैं सीमा पे, तो उसको देखते हुए एक चीन ने भी एक कदम उठाया है। तो चीन ने डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की प्रतिमा का अनावरण जो है भी हाल ही में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो जो ये डॉक्टर कोटनिस हैं इनको चीन में के देहुआ नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इनकी कांसे की प्रतिमा कहाँ लगाई जा रही? शी जी आझुआंग के मेडिकल कॉलेज में लगाई जाएगी। ठीक, और इन्हीं के नाम पे
जो शी जी अझुआंग जो मेडिकल कॉलेज है का नाम जो है क्या रखा जाएगा, के दुहुआ मेडिकल साइंस सेकेंडरी स्पेशलाइज्ड स्कूल। ठीक है। अच्छा, इतना वहाँ चीन में इनको माना क्यों जा रहा है, ये जो भारतीय जो डॉक्टर हैं, तो जानते हैं थोड़ा सा इतिहास में कि 1938 का जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की तरफ से चीन के जो सैनिक और उनकी लोगों को मदद करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भेजे गए 5 सदस्यीय चिकित्सित दलों में ये जो है शामिल थे। यानी इनको जो है वहाँ पे मदद के लिए भेजा गया था, जिस कारण से मतलब उन्होंने दिन रात एक करके वहाँ पे लोगों के और उन चीनी और सैनिकों की जो है बहुत ही सेवा की थी। यहाँ यहाँ तक कि अपने जो है रातों की नींद हराम कर दी थी, और इसी वजह से उनकी मृत्यु भी हो गई। बहुत कम साल में हुई थी, क्योंकि जब इनकी मृत्यु हुई थी तो 32 वर्ष इनकी जो है आयु थी। और इन्होंने वहाँ पे 1942 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ले ली थी, और उसी साल इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। और उन्होंने वहीं की एक नर्स थी, उसी से जो है उन्होंने वहाँ पे विवाह भी किया था। बात यहाँ पे चीन की थी, तो चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की मुद्रा यहाँ पे युआन है। तो थोड़ी सी ये जानकारी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है आपको मिल गई। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी ने टेनिस गेम में सर्वाधिक मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? तो अभी सेरेना विलियम्स ने सर्वाधिक मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ठीक, और ये इन्होंने हराया किसको है, तो मतलब किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो क्रिस एवर्ट। ठीक, ये महिला खिलाड़ी हैं, इनका रिकॉर्ड तोड़ा है। और इनका रिकॉर्ड था क्या, तो क्रिस एवर्ट ने 1971 से लेकर 1989 के दौरान यूएस ओपन में 113 मैच खेले थे। कितने खेले थे, 113 मैच खेले थे, जिसमें जीते थे इन्होंने 103 मैच। और सेरेना ने 1998 से लेकर अब तक यूएस ओपन में 102 मैच जीतकर ये जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। हाल ही में इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग की सूची में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो अभी अभी जो इसकी सूची जो हुई है, तो इस सूची पर आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जान लेते हैं इसके बारे में। तो घरेलू और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने, कारोबारी माहौल में सुधार लाने और राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मामले में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग की जाती है। ठीक, मतलब देश में जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनकी रैंकिंग की जाती है। अच्छा, इससे होता क्या है, तो व्यापार में सुधार के लिए, यानी जो व्यापार होता है हर स्टेट में अलग अलग व्यापार होते हैं, तो उसमें सुधार के लिए कौन सा राज्य, कौन से जो राज्य है वो किस हद तक कितना बेहतर काम कर रहा है, किसमें, व्यापार में, व्यापार को सुधारने में। तो अभी आंध्र प्रदेश जो है इस श्रेणी में नंबर 1 पर है। ठीक है। और इससे फायदा क्या होता है कि जो निवेशक होता है, यानी जो निवेश करता है व्यापार में, तो उन राज्यों में व्यापार बढ़ाने के लिए आकर्षित हो, और उसको जो है इसके थ्रू, इस सूची के थ्रू पता चलता है कि कौन सा राज्य किस स्थान पर है व्यापार के लिए। ठीक है। तो ये जो आयोजित होता है कैसे, ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अंतर्गत डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक, यहाँ एक चार्ट है, सारणी आप देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर है, और दूसरा स्थान जो है ये उत्तर प्रदेश का है। तो उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर, आप जान लीजिए कि पहले 12वें स्थान पर था, और सीधा जो है इसने 10 अंक सीधे बढ़त हासिल किया, और ये दूसरे स्थान पर आ गया है। ठीक। और जो तीसरा स्थान तेलंगाना है, चौथा है मध्य प्रदेश का, पांचवा है झारखंड, छठवां है छत्तीसगढ़, और सातवां है हिमाचल प्रदेश का, आठवां है राजस्थान, 9वें पर वेस्ट बंगाल है, और 10वें पर गुजरात है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? तभी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया गया है। चलिए जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो सभी जानते हैं कि 5 सितंबर को राधा कृष्णन जी के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जा रहा है, तो 1962 से। ठीक है। और 1952 में ये उपराष्ट्रपति बने थे, और 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किसने किया था, तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और 1962 में ये भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बने थे। कौन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक, अब यहाँ जो है शिक्षक दिवस की बात हो रही थी, तो बात हो गई भारत की। चलिए बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा
1966 में यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बैठक को याद करने के लिए मनाया जाता है। इसमें हुआ क्या था, इसमें अध्यापकों की स्थिति पर चर्चा हुई और इसके लिए सुझाव जो है प्रदर्शित या प्रस्तुत किए गए थे। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। तो दोस्तों, ये थे करंट अफेयर्स के आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और अब वक्त है क्वेश्चन ऑफ द डे का। लेकिन उससे पहले जानेंगे कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर। तो कल मैंने सवाल किया था, हाल ही में लद्दाख और लक्षद्वीप को किस योजना में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है वन नेशन वन राशन कार्ड। और अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे का। तो हाल ही में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंदिरा नेवी का कौन सा संस्करण आरंभ हुआ है? ठीक है, तो ये रहे आपके ऑप्शन और इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ डेली करंट अफेयर्स के लिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।